हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि यूपी पीसीएस 2025 की परीक्षा 12 अक्टूबर को होनी है और उसके लिए कुछ 21 दिन बचे हुए हैं। चलिए आज हम देखते हैं कि इन 21 दिनों का यूटिलाइजेशन किस तरीके से किया जा सकता है ताकि आप मैक्सिमम से मैक्सिमम अपने सिलेबस को कवर कर पाएं, वो चीजें पढ़ें जिनकी सच में यूपी पीसीएस की प्रीलिम्स को पास करने के लिए आवश्यकता है और बहुत ज्यादा अननेसेसरी की चीजों पे इधर उधर अपना दिमाग ना भटकाएं। सिर्फ उन्हीं चीजों पे हम अपना ध्यान केंद्रित करें जो हमें इस प्रीलिम्स के परीक्षा को पास करने में जरूरी साबित हो सकते हैं। जैसे कि आपको पता है कि 150 क्वेश्चंस हैं जो कि जीएस 1 में यूपी पीसीएस में आते हैं। अब अगर हम इन जीएस 1 के 150 क्वेश्चंस को देखें तो आपको पता है कि कुछ स्टैटिक सब्जेक्ट्स हैं जिनका वेटेज हमेशा यूपी पीसीएस में बना रहा है। चाहे आप पिछले 3-4 सालों के पेपर देख लें, भले ही पेपर का ट्रेंड बदल रहा है, लेकिन इन स्टैटिक सब्जेक्ट्स के जो एक क्वेश्चंस निर्धारित हैं उनका रेशियो बहुत ज्यादा चेंज नहीं हो रहा है। तो जब आपके पास ये आखिरी 21 दिन बचे हैं, आपका सबसे पहला जो रिवीजन स्टार्ट होना चाहिए वो इन्हीं स्टैटिक सब्जेक्ट से होना चाहिए। जैसे कि पॉलिटी से आप देखें तो हर साल अराउंड 20 से 25 और कभी कभी 30 क्वेश्चंस भी देखे गए हैं। इसलिए पॉलिटी एक ऐसा रामबाण सब्जेक्ट है जिसपे आपको बिल्कुल भी आपको ऐसा नहीं करना चाहिए कि उस पे आप हल्का सा भी अपना ध्यान जो है भटकाएं। आपको यह पता है कि पॉलिटी वो एरिया है, अगर इन एरिया से आप क्वेश्चन गलत कर रहे हैं तो आपका सिलेक्शन कहीं ना कहीं रिस्क पे जाता है। पॉलिटी का रिवीजन, अब जब मैं पॉलिटी का भी रिवीजन बोलती हूं तो आपको एक चीज और होना चाहिए कि पॉलिटी में भी दीन दुनिया में क्या चल रहा है और उस हिसाब से कहीं ना कहीं अपनी प्रिपरेशन को मोल्ड करना चाहिए। जैसे कि आपको पता है पिछले साल इलेक्शन हुआ और इस साल भी काफी जगह के इलेक्शन है। इलेक्शन कमीशन बहुत ज्यादा सुर्खियों में रहा टॉपिक है, तो आप कह सकते हैं कि इलेक्शन कमीशन जो है वो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। इसी तरीके से अगर देखा जाए तो और भी कई सारे टॉपिक्स हैं। फॉर एग्जांपल देखा जाए तो गवर्नर भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे क्वेश्चन आने की संभावना बनती है। इसी तरीके से देखा जाए तो कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट। अगर आप पीसीएस के लेवल पे देखें तो पंचायत एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है जिससे क्वेश्चंस हर 1-2 साल में देखने मिलते हैं। सिमिलरली इसी तरीके से देखा जाए तो संविधान का कौन सा अंश कहां से लिया गया है, कॉन्स्टिट्यूशनल बोरोइंग, इस पे भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और जो हमारा संविधान जहां से स्टार्ट होता है, स्टार्टिंग के जो कुछ चैप्टर्स हम पढ़ते हैं कि किस तरीके से प्रीएम्बल में हमने क्या क्या लिया हुआ है, 42nd अमेंडमेंट एक्ट से क्या ऐड हुआ है, कितने पार्ट्स हैं, कौन सा पार्ट में क्या चीज डिफाइंड है, ये कुछ एरियाज हैं जिससे आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो जब आप रिवाइज कर रहे हैं तो आप मेक श्योर करिए कि इस तरीके से जो आपने चार्ट आउट किया है अपने पीवाईक्यू की प्रिपरेशन से, उस तरीके से अपनी पॉलिटी को बहुत अच्छे से इंश्योर करें। नेक्स्ट सब्जेक्ट जो मुझे लगता है कि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो है जनरल साइंस। वो इसलिए क्योंकि अगर जनरल साइंस को देखा जाए तो इसमें 3 पार्ट हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, और तीनों के मिला के लगभग 25 क्वेश्चन आपको पेपर में देखने मिलते हैं। और देखिए ये बड़ा ही आसान एक एरिया है जहां पे अगर आपकी एनसीईआरटीज में बहुत अच्छी कमांड है, आपने छोटे छोटे फैक्ट्स को पढ़ा हुआ है और बार बार रिवाइज किया हुआ है, तो आपके क्वेश्चंस गलत नहीं होते। फॉर एग्जांपल केमिस्ट्री से क्वेश्चंस आ जाते हैं कि वो फॉर्मूले पूछ लेंगे कि कैल्शियम बाइकार्बोनेट क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट क्या है। फिजिक्स में आप देखेंगे तो बहुत सारे एरिया है, जैसे लॉ ऑफ मोशन हो गया, इस तरीके के क्वेश्चंस या कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो एक फिजिकल फॉर्मूला मतलब किसी फिनोमिना को डिफाइन करते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस यूपी पीसीएस लगातार पूछता आ रहा है। जैसे कि मैं एक क्वेश्चन लेती हूं कि अगर फ्रिज का दरवाजा खुला छोड़ दिया जाए तो क्या रूम का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, कम हो जाएगा या सेम रहेगा। इस तरीके के जो फिनोमिना क्वेश्चंस होते हैं ये यूपी पीसीएस में बहुत पूछे जाते हैं। और इसी तरीके से आप बायोलॉजी में चले जाएं तो वो एरिया जो खासकर
देखा जाए कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम या किस तरीके के ग्लैंड्स हैं, ग्लैंड्स के बारे में, बाइल जूस या कोई भी जूस किस तरीके से कहाँ एक्सट्रैक्ट हो रहा है, थोड़ा बहुत हार्मोन्स के बारे में। तो ऐसे कुछ एरियाज हैं जहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आपकी रिवीजन श्रृंखला में पॉलिटी के बाद जो सेकंड आपको मोस्ट फोकस्ड एरिया है वो जनरल साइंस होना चाहिए। तीसरा एरिया जो मुझे लगता है कि आपको अपने फोकस एरिया में रखना चाहिए वो है ज्योग्राफी। और जब यूपीपीसीएस की ज्योग्राफी की बात की जाए तो इसके दो हिस्से हैं। एक हिस्सा है जो हम जनरल ज्योग्राफी देखते हैं और दूसरा हिस्सा है मैपिंग। देखिए यूपीपीसीएस के पेपर अगर आप देने जा रहे हैं तो ज्योग्राफी में मैपिंग को बिल्कुल भी आपको ऐसा नहीं करना है कि आप इस पोर्शन पे ध्यान ना दें। आप हर साल देखिए मैपिंग से क्वेश्चंस आते हैं, कभी मिनरल पूछ लेगा, कभी कोई एरिया पूछ लेगा कि ये एरिया किस चीज के लिए प्रसिद्ध है, कहीं इसी तरीके से किसी ओशन की बाउंड्रीज आ जाएंगी। तो कुछ ना कुछ क्वेश्चन, कोई सिटी किस रिवर पे है, आपको मैपिंग से देखने मिलेगा। ऑन द अदर हैंड अगर आप देखेंगे पिछले 1-2 साल में तो जो ज्योग्राफी कोर है इससे भी क्वेश्चंस बढ़ रहे हैं। जैसे कि मुझे याद है 2022 में मैल्थस थ्योरी के ऊपर क्वेश्चन था जो कि फूड रिसोर्स और पॉपुलेशन के डिस्ट्रीब्यूशन का मैच बताती है। ये आपके एनसीईआरटी की क्लास 12th की बुक में लिखा हुआ है। और उसी का एक्सटेंशन कि किस तरीके से फूड रिसोर्स और पॉपुलेशन एपीजीपी में कैसे बढ़ेगी या घटेगी, वही सेम क्वेश्चन 2024 के पेपर में आयोग ने फिर पूछा। तो ज्योग्राफी का जो कोर ज्योग्राफी वाला एरिया है इसको अब आप इग्नोर नहीं करें, एनसीईआरटी से बहुत अच्छे से ब्रश अप करें। ये आपके कोर है। एंड उसके बाद चौथा आता है आपका हिस्ट्री। देखिए हिस्ट्री के लिए तो मैंने हमेशा सबको बोला है कि हिस्ट्री के लिए आपका पीवाईक्यू से अच्छा कोई सोर्स नहीं है। और जब मैं पीवाईक्यू की बात करती हूं तो पीवाईक्यू ना सिर्फ आपके यूपीपीसीएस के पेपर जो आए हुए हैं बल्कि आरओ एआरओ इस तरीके से यूपीपीसीएस जो भी एग्जाम्स कराता है आप उन सभी के पीवाईक्यू के हिस्ट्री के क्वेश्चंस लगाइए। हिस्ट्री कहीं ना कहीं अगर आपने उन क्वेश्चंस को पढ़ा है और उसके एक्सप्लेनेशन को पढ़ा है तो भले ही आपको डायरेक्ट क्वेश्चन वहां से नहीं मिलेगा लेकिन आपको ऑप्शंस एलिमिनेट करने में बहुत मदद मिलेगी। इसलिए हिस्ट्री के क्वेश्चंस में आपको पीवाईक्यू को बिल्कुल अपना ब्रह्मास्त्र रखना है। और यूपीपीसीएस के साथ साथ जो इधर उधर और भी एग्जाम्स यूपी कंडक्ट कराता है, आरओ एआरओ हो गया, इस तरीके के एग्जाम्स, उन सभी एग्जाम के क्वेश्चंस को देखना है। बाकी जो एरिया है जैसे कि इकोनॉमिक्स है, एनवायरमेंट है, इस पे देखिए यूपीपीसीएस में कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते। तो आप बेसिक्स नॉलेज रखिए। आपको वहां 150 में 150 सही नहीं करने, आपको वहां पे अपना प्री क्लियर करके मेंस के लिए अपना एक कॉल चाहिए। तो मेरा ये रहता है कि आप सारे सब्जेक्ट्स में घुसिए, उससे अच्छा है आप उन सब्जेक्ट्स को अपना मजबूत करिए जिसमें आपको ये चांसेस हैं कि अगर आप इसके क्वेश्चन सही करते हैं तो आपका सिलेक्शन निश्चित है। तो अगर आप इसका देखें इकोनॉमिक्स का तो इकोनॉमिक्स में क्वेश्चंस बजट, इकोनॉमिक सर्वे, इन पे ही ज्यादा केंद्रित रहते हैं। और इसके भी फैक्चुअल पार्ट में कि बजट का टोटल आउटले कितना है, फिस्कल डेफिसिट कितना है, कितना एलोकेशन किस मिनिस्ट्री को हुआ है। तो आप इसी तरीके से आधारित रख के अपना इकोनॉमी करें। और एनवायरमेंट में भी बहुत जो एक कोर थीम होती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट में ये था कि 2023 में मुझे याद है शायद 3 या 4 क्वेश्चन सस्टेनेबल डेवलपमेंट में ही पूछ लिए गए थे। तो ये इस तरीके के कुछ जो एरियाज आइडेंटिफाइड हैं, बस आप इन्हीं को पढ़िए। बाकी जो कोर सब्जेक्ट्स हमने पहले डिस्कस किए हैं उन पे ध्यान दीजिए। और उसके बाद आता है करंट अफेयर्स। देखिए करंट अफेयर्स भी एक बहुत क्रूशियल रोल प्ले करता है क्योंकि लगभग 30 क्वेश्चन करंट अफेयर्स से देखने मिल जाते हैं। तो करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को नेग्लेक्ट नहीं किया जा सकता है। इसके लिए सबसे अच्छा होता है आप कुछ भी जो मैगजीन वगैरह कुछ भी पढ़ रहे हैं लेकिन जो ये रैपिड रिवीजन वीडियोस आते हैं, जैसे कि हमारे प्लेटफॉर्म में भी आपको बहुत सारे करंट अफेयर्स के वीडियोस और पीवाईक्यूज के माध्यम से एमसीक्यूज के माध्यम से आप देखेंगे कि आपको करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस कराए जाएंगे। तो आप इन तरीके के सोर्सेस को देखिए। कट, यहां पे कट लगाइएगा। तो आप जैसे करंट अफेयर्स में देखेंगे कि यहां पर भी एमसीक्यू के द्वारा बहुत सारे क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के कराए जाते हैं। और इसी तरीके से आपको करंट अफेयर्स को जितने इलेबोरेट वे में कर पाएंगे, बट इसमें भी आइडेंटिफाई करिए
स्कीम्स के ईयर, ये यूपीपीसीएस हर साल पूछता है। इसी तरीके से कोई नई स्कीम भी आती है तो उसका ऑब्जेक्टिव, उसका ईयर, ये चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट। कोई जो थर्ड पार्टी टाइप के इनिशिएटिव्स होते हैं वो लगभग कम पूछे जाते हैं। ऐसे बहुत से इनिशिएटिव साल भर चलते हैं, तो आप इन पे फोकस ना करके जो गवर्नमेंट के एफर्ट्स हैं या इंटरनेशनल लेवल पे हमारे कुछ रिकॉग्निशंस हैं या कुछ स्पोर्ट्स में हमने इंटरनेशनल लेवल पे अचीव किया है, वो क्वेश्चंस आपको ज्यादा देखने मिलेंगे। तो बेहतर है कि आप उन क्वेश्चंस पे ज्यादा फोकस करें रेदर देन कुछ ऐसे चीजें जो सिर्फ हमारे प्राइवेट लेवल पे हुआ है जिसका बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट इंपैक्ट नहीं है। ये तो नहीं कहूंगी कि इंपैक्ट नहीं है, लेकिन सिग्निफिकेंट बहुत ज्यादा नहीं होगा। तो आप इंश्योर करें कि आप उन चीजों को भी अच्छे से करेंगे। उसके बाद मेन मेरे को लगता है जो आखिरी में बहुत ज्यादा आपके लिए जरूरी है वो है टेस्ट सीरीज। देखिए, आपने साल भर क्या पढ़ा है उसका एक्चुअल असेसमेंट टेस्ट होता है। आप टेस्ट में कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं आपको कॉन्फिडेंस देता है कि आप कितने अच्छे से अपना वहां पे परफॉर्मेंस करेंगे। कई बार हम साल भर पढ़ते रह जाते हैं बहुत अच्छे से कि भाई हमने ये कर लिया वो कर लिया, लेकिन रियल एग्जाम में देखते हैं कि क्वेश्चंस गलत करके आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी एक रिकॉलिंग हम चेक ही नहीं करते हैं कि रियल एग्जाम में क्या हम उस चीज को रिकॉल कर पाएंगे, और टेस्ट आपको वही एक माध्यम देता है। तो परिवर्तन ऑफलाइन माध्यम पे यूपीपीसीएस के लिए टेस्ट कंडक्ट कराया जा रहा है, जिसमें आप देखेंगे तो रियल टाइम फ्रेम वाला जो एक एनवायरनमेंट होता है वो प्रोवाइड किया जाएगा कि आप स्कूल जाए, बकायदा आपको क्वेश्चन पेपर ओएमआर मिलेगा, ताकि आप देखें कि 2 घंटे में आपका असेसमेंट क्या है। ये 21 और 28 सितंबर को बहुत सी सिटीज में किया जा रहा है। आप इस पे भी एक वीडियो पड़ा है, उसको जाकर चेक कर सकते हैं। और जब पूरी इस तरीके की प्रिपरेशन है जो हमने अभी डिस्कस की है, 21 डेज में आपका रिवीजन इस तरीके से अगर फ्लोट करेगा और आप अपने टेस्ट सीरीज के माध्यम से इंश्योर करेंगे कि आपकी प्रिपरेशन कितनी अच्छी हो गई। और ये चीज देखिए, टेस्ट में जो नंबर आ रहे हैं वो मैटर नहीं करता है, आपकी लर्निंग्स क्या है वो बहुत मैटर करती हैं। तो टेस्ट में कुछ भी नंबर आए, आपको ये देखिए कि 21 और 28 सितंबर को आपका पेपर नहीं है, आपका पेपर 12 अक्टूबर को है। आपको उस दिन तक रेडी होना है, और उस दिन तक रेडी होने के लिए ये आपका एक माध्यम है, तो इसको उस माध्यम की तरह यूज करिए। हम डिस्कशन वीडियो में भी बहुत सारे ऐसी चीजें देखेंगे कि क्या यूपीपीसीएस पेपर में क्वेश्चन पूछता है और कैसे हमें वहां देखना है। तो यकीनन मुझे लगता है कि मैंने आपसे बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट पहलू पे बात की है जिन पे अगर आप बहुत अच्छे से अपना ध्यान केंद्रित करें तो कहीं ना कहीं यूपीपीसीएस के प्री में सफलता अब आपके लिए दूर नहीं।